नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल पे। साथियों, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि आपका जो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का जो ग्रामेटिकल पोर्शन है साथियों, उसमें जब आपका फ्रेज एनालिसिस, क्लॉज एनालिसिस वाले जो टॉपिक्स हैं, उनके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने अपने वीडियो पे, अपने चैनल पे पहले ही अपलोड कर दिए हैं और वहाँ से ज़रूर आप फ्रेज एनालिसिस और आपके क्लोज एनालिसिस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो सेशन है वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें जो इनिशियल स्टेज पे जो उनका थियोरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, वो थियोरेटिकल क्वेश्चंस ही मैंने वहाँ अपलोड कर दिए हैं। इसलिए आप बिना देरी किए क्लोज एनालिसिस और फ्रेज एनालिसिस के जो भी और इसके अलावा बेसिक सेंटेंस पैटर्न के जो भी थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं, उनको ज़रूर कंफर्म कर लेना, क्योंकि ये आप कंफर्म मान के चलिए कि यहाँ से इन तीनों ही टॉपिक्स में से एक-एक क्वेश्चन थियोरेटिकल क्वेश्चन भी ज़रूर आएगा। इसलिए जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपका थियोरेटिकल क्वेश्चंस का सेशन है, वो भी मैंने अपलोड कर दिया था लास्ट टाइम, तो वो भी आप कंफर्म कर लीजिएगा। आपके बेसिक सेंटेंस पैटर्न, क्लोज एनालिसिस और फ्रेज एनालिसिस में जो भी आपके वन लाइनर क्वेश्चन है और आप कह सकते हैं जैसे कि जो आपके थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं, वो थियोरेटिकल क्वेश्चंस का सेशन ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें आपको एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है और फिर बाकी चीज़ें भी मैंने इसमें डिस्क्राइब की है, तो आप अच्छे से देख लेना। एक बात तो ये है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे ही हमारा ये सेशन फिनिश होगा, अब जैसे कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम का टाइम लगभग-लगभग आपके पास 1 मंथ ही बचा है। अब 1 मंथ का मतलब है कि अब आप रिवीजन फ़ेज़ में हो और रिवीजन फ़ेज़ का मतलब है जो-जो चीज़ें आपने पहले डिस्कस कर रखी है, पढ़ रखी है अच्छे से, उनको रिवीजन करना है, क्योंकि ज़्यादा समय अब आपके पास नहीं है। और इसीलिए मैंने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि मैं प्रयास करूँगा कि डेली ही वीडियोज़ आप लोगों के लिए अपलोड करूँ और थोड़ा बिज़ी शेड्यूल होने की वजह से मैं इतना टाइम निकाल नहीं पाता, फिर भी कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए कि मैं पूरे जितने भी हो सके मुझसे जितना भी हो सकेगा 1 मंथ में मैं आप लोगों के लिए पूरा जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स होंगे जहाँ-जहाँ से भी, जिस-जिस पार्ट में से भी, वो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँगा। बट आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि ये जो लास्ट मंथ है, इसमें नई किसी चीज़ के चक्कर में मत पड़ना। यदि कोई चीज़ आपको नहीं आती है, तो उसको पढ़ने के बजाय आप बाकी अपनी पढ़ी हुई चीज़ों का रिवीज़न ज़रूर कर लेना। और इसके अलावा आपकी क्या रणनीति रहने वाली है और उस क्या रणनीति एग्ज़ाम के दौरान आपकी रहनी चाहिए, इसके बारे में भी मैं आपको एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँगा जल्दी ही। और आप ध्यान रखें कि इसमें अब इस पोर्शन के कंप्लीट होने के बाद हमें टीचिंग मेथड पे जाना चाहिए, अदरवाइज़ मूवमेंट पे जाना चाहिए या फिर ग्रामेटिकल पोर्शन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को करवा देने चाहिए। ये सब चीज़ें आप लोगों के कमेंट पे डिपेंड करेंगी। जैसे आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कि मुझे किस सेक्शन को इसके बाद देना चाहिए, तो जहाँ आप लोगों का जो भी ओपिनियन होगा उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं अपनी क्लासेस अपलोड करूँगा और इसी पीरियड इसके आपके लिटरेरी पीरियड को फिनिश होने के बाद। तो वो सब मैं आपके कमेंट से जो भी आपके कमेंट सेक्शन में जो भी कमेंट्स होंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट मैं मेरी क्लासेस बनाऊँगा लिटरेरी पीरियड के कंप्लीट होने के बाद। तो वो सब आप चीज़ अच्छे से कंफर्म कर लेना, देख लेना, ठीक है? तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वन इन ऐसा पीरियड में थर्ड वन जो हमारा एज है उसके बारे में और इसके बाद हम लास्ट वन जो आपका पीरियड एज होगा उस पे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ देखने आप अच्छे से रिनेसा पीरियड में एलिज़ाबेथन एज मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। देन जैकोबियन एज भी हम फिनिश कर चुके हैं। अब हम आज के सेशन में बात करने वाले हैं कैरोलाइन एज के बारे में और देन कैरोलाइन एज के फिनिश होते ही हम बात करेंगे प्यूरिटन एज के बारे में। देन हम मूव करेंगे नेक्स्ट पीरियड पे। अब देखिए साथियों, इसमें कैरोलाइन एज में मैंने आपको वेरी इंपॉर्टेंट 6 क्वेश्चन का ही सेशन रखा है और ये भी आप पक्का मान के चलिए, यदि आपको कैरोलाइन एज में से कोई भी क्वेश्चन होगा तो हमारे इन 6 क्वेश्चन से बाहर नहीं होगा। साथियों, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कैरोलाइन एज में भी, बहुत सारे राइटर्स हैं, बहुत सारे उनके क्रिएशंस हैं। तो वहाँ से मैं बहुत सारी चीज़ें अगर आपको डिस्कस करता तो न तो क्या आपके पास इतना ज़्यादा अभी टाइमिंग भी इतना नहीं है कि आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस की स्टडी करें, क्योंकि हमें सभी चीज़ों को टाइम देना होगा। इसलिए बिल्कुल शॉर्ट सेशन है और लिटरेचर में आप निश्चिंत रहें कि जितना भी हमारा सेशन है उनसे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन होगा। यही मैंने प्रयास किया है, अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट किए हैं। तो अभी इसमें कैरोलिन एज में कौन-कौन से 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट वन आप देख लें इसमें। कैरोलिन एज टाइमिंग की बात करें 1625 टू 1649। अब यहाँ एक चीज़ आप देख लें, चार्ल्स फर्स्ट मीन्स द एज ऑफ चार्ल्स फर्स्ट इज नोन एज कैरोलिन एज। ये आप अच्छे से देख लेना। चार्ल्स फर्स्ट का जो टाइमिंग था, चार्ल्स फर्स्ट का जो किंगशिप का टाइमिंग था, दैट इज नोन एज कैरोलाइन एज। और ये जो चार्ल्स फर्स्ट जो चार्ल्स नेम है ये कहाँ से आया है? डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड
कैरोलस। कैरोलस से जो आपका कैरोलिन बना है, ये आपका लैटिन वर्ड है कैरोलस, उसी से कैरोलिन बना है। और कैरोलिन एज को चार्ल्स फर्स्ट के एज के नाम से भी जाना जाता है। ये आप अच्छे से देख लें। कैरोलिन एज मीन्स कैरोलिन वर्ड इज अ बेसिकली लैटिन वर्ड corolus, and caroline is derived from the word corolus, and the caroline age is known as the age of चार्ल्स फर्स्ट। ये आप अच्छे से देखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट वाले इसमें मूव करेंगे। नॉन एज द एज ऑफ सिविल वॉर, यानी यदि आपसे पूछे विच एज इज नॉन एज द एज ऑफ सिविल वॉर, देन आपका आंसर होगा कैरोलिन एज इज नॉन एज द एज ऑफ सिविल वॉर। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं और सीधे सीधे इनके आंसर हैं। थर्ड वन है एज ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन द किंगशिप एंड पार्लियामेंट। ये देख लें, कंफ्लिक्ट मीन्स जिसको कहते हैं विवाद, आप कह सकते हो। एज ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन द किंगशिप एंड पार्लियामेंट, यानी यहाँ किंगशिप वर्सेस पार्लियामेंट के एज, जो कंफ्लिक्ट है उसके एज के रूप में इसको जाना जाता है। मीन्स कैरोलिन एज इज नोन एज द एज ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन किंगशिप एंड पार्लियामेंट। इट मीन्स किंगशिप का सपोर्ट करने वाले और पार्लियामेंट के सपोर्ट करने वाले जो सपोर्टर्स थे, उनके बीच जो कंफ्लिक्ट हुआ उस एज को जाना जाता है कैरोलिन एज। और इसी में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आप अच्छे से देख लेना। इसमें जो किंगशिप का सपोर्ट करने वाले जो सपोर्टर्स थे, उन सपोर्टर्स को कहा जाता था रॉयलिस्ट और कैवेलियर्स। फिर देख लें, किंगशिप का सपोर्ट करने वाले जो सपोर्टर्स थे उनको रॉयलिस्ट्स और कैवेलियर्स कहा जाता था, जबकि पार्लियामेंट का सपोर्ट करने वाले सपोर्टर्स को राउंड हेड्स कहा जाता था। मींस रॉयलिस्ट्स और कैवेलियर्स वर्सेस राउंड हेड्स का जो एज है, वो एज जाना जाता है कैरोलिन एज के नाम से। तो इसको भी आप अच्छे से देख लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ वन, कंफ्लिक्ट बिटवीन चार्ल्स फर्स्ट एंड प्यूरिटन्स। अब यहाँ चार्ल्स फर्स्ट, ये आपके रॉयलिस्ट मीन्स चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट करने वाले हो गए, और प्यूरिटन्स जो है वो प्यूरिटन्स हो गए आपके पी फॉर पार्लियामेंट को सपोर्ट करने वाले। अब जो प्यूरिटन्स है, अब ये प्यूरिटन्स इसे कैरोलिन एज में कहाँ से आए, तो उसका जवाब ये है कि इसके बाद हम, जिसके कैरोलिन एज के जस्ट बाद हम बात करेंगे प्यूरिटन एज की, जिसका टाइम होगा 1649 टू 1660, यानी जैसे ही कैरोलिन एज आपका फिनिश होगा उसके बाद प्यूरिटन एज आएगा। और जो कैरोलिन एज का एंडिंग था वो ही प्यूरिटन एज का स्टार्टिंग था, इसीलिए इसको कहा गया बिगिनिंग एज ऑफ प्यूरिटन्स। माने जो प्यूरिटन्स थे उनकी बिगिनिंग एज कौन सी थी, कैरोलिन एज का जो लास्ट टाइम था, दैट इज नोन एज द बिगिनिंग ऑफ प्यूरिटन एज, बिगिनिंग एज ऑफ प्यूरिटन्स। और यहाँ एक और इसमें देख लें यहाँ पे, चार्ल्स फर्स्ट वर्सेस प्यूरिटन्स, रॉयलिस्ट और यू कैन से कैवेलियर्स वर्सेस राउंडहेड्स, किंगशिप एंड पार्लियामेंट मींस द सपोर्टर ऑफ किंगशिप वर्सेस द सपोर्टर्स ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ ये तीनों चीजें मैंने बिल्कुल क्लियर कर दी है। इन तीनों में से किसी भी तरह से किसी भी कोई भी टाइटल आए तो यहाँ आपको कोई गलती नहीं करनी है। किंगशिप का सपोर्ट करने वाले वर्सेस पार्लियामेंट का सपोर्ट करने वाले, रॉयलिस्ट और कैवेलियर्स वर्सेस राउंडहेड्स जो कि पार्लियामेंट का सपोर्ट करते हैं, चार्ल्स फर्स्ट वर्सेस प्यूरिटन्स। तो इन तीनों में से कहीं से कोई सा भी टाइटल आए तो आपको गलती नहीं करनी है, ये बिल्कुल क्लियर है कि कैरोलिन एज थी वो एज थी कंफ्लिक्ट बिटवीन द किंगशिप, कैवेलियर, रॉयलिस्ट और प्यूरिटन, सॉरी चार्ल्स फर्स्ट वर्सेस द सपोर्टर्स ऑफ पार्लियामेंट, और यू कैन से राउंडहेड्स, और यू कैन से प्यूरिटन्स। ठीक है, यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वन है पॉइंट नंबर फिफ्थ। अब ये भी साथियों बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से देखना। थिएटर्स वर क्लोज्ड इन 1642 एंड रीओपन्ड इन 1660। यहाँ देखिए आप 1642 में, माने चार्ल्स फर्स्ट के समय 1642 में थिएटर्स को बंद कर दिया गया। ये देखिए आप 1625 टू 1649 है, इसी में 1642 आ गया। मीन्स कैरोलिन एज में चार्ल्स फर्स्ट के समय थिएटर्स वर क्लोज्ड,
थिएटर्स को क्लोज कर दिया गया कब? 1642 में। और थिएटर्स को रीओपन कब किया गया? रीओपन इन 1660, मींस इन द प्यूरिटन एज। प्यूरिटन एज में इनको वापस रीओपन किया गया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, चार्ल्स फर्स्ट। चार्ल्स फर्स्ट वाज एग्जीक्यूटेड और हैंग्ड इन 1649। माने चार्ल्स फर्स्ट को हैंग कर दिया गया, उनको फांसी दे दी गई कब? 1649 में। और जैसे ही चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट किया गया, उनको हैंग किया गया 1649 में। और यह समय था एंड ऑफ कैरोलाइन एज। और इसके बाद में नेक्स्ट वन जो एज था वो था प्यूरिटन एज, मींस द एज ऑफ ए पार्लियामेंट सपोर्टर्स। एंड द टाइमिंग ऑफ दिस वन इज 1649 टू 1660। तो इस प्रकार से आपके 1 to 6 साथियों, ये 6 क्वेश्चंस थे आपके आपके कैरोलिन एज से रिलेटेड। और इसमें कहीं कोई आपको दिक्कत, कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैंने वेरी इंपॉर्टेंट 6 क्वेश्चंस का सेशन रखा है। मीन्स अगर कैरोलिन एज से कोई क्वेश्चन आया तो हमारे सेशन से वो कोई आपका जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है वो हमारे सेशन से बाहर नहीं होगा। इसी प्रयास के साथ मैंने एक 6 क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखे हैं। और इसके फिनिश होते ही नेक्स्ट वन हम बात करने वाले हैं पीरियड एज के बारे में। और जैसे ही हमारा पीरियड का सेशन कंप्लीट होगा लिटरेरी पीरियड्स का, इसके बाद आप लोग भी सजेस्ट करेंगे आप लोगों को कहाँ क्या परेशानी है, उसी के अकॉर्डिंग मीन्स लिटरेरी मूवमेंट, अदरवाइज आपके टीचिंग मेथड्स, अदरवाइज ग्रामर, जो भी ज़्यादा मार्क्स का पोर्शन होगा या आप लोग जैसे भी कहीं आपको डिफ़िकल्टीज फील हो रही है, उसी का हमें इसके बाद हम सेशन अपलोड कर देंगे। और ज़्यादा टाइम नहीं है साथियों आपके पास, सिर्फ आप 40 डेज़ हैं, बट आप 30 डेज़ ही मान के चलें। और लास्ट के 30 डेज़ में आपको पूरी जी जान लगानी है, कहीं आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो जो चीज़ें आपने पढ़ रखी है उन्हीं का रिवीजन करके अच्छे से उनको याद कर लें। और यदि आप लेबोरियस हैं यदि आप में जीत का जुनून है तो निश्चित रूप से ही आपका सिलेक्शन होना चाहिए, और बिल्कुल होगा भी। और इसके बाद हमारी क्या रणनीति रहेगी और एग्ज़ाम में हमें किस प्रकार से एग्ज़ाम को फेस करना है, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, इसका भी वीडियो मैं आज या कल में जल्दी ही आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।